देखिए मीडिया की हालत तो ये है, मीडिया की हालत समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को चैनल खोलो और जो मेनस्ट्रीम चैनल मीडिया है, जो मुख्य चैनल है, उनमें एक दो शो को छोड़ के आप देखेंगे कि एंकर सरकार की प्रशंसा में ही बोलेंगे, विपक्ष के ऊपर आरोप भी लगाएंगे। आपका एक बयान है, उससे मैं ओवरऑल समझ लूंगी इस चीज़ को। आपको बड़ी समस्या है मीडिया से भी, क्योंकि आपने बोला कि आप चैनल्स पे जाते हैं, तो एक तो आप कैसे तैयारी करके जाते हैं? क्योंकि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। कब माइक ऑन होते हैं, कब माइक ऑफ होते हैं। मैं 10 साल उसका हिस्सा रही हूँ, तो अंदर की सारी सिस्टम मुझे पता है, और ये मैं कह सकती हूँ, ऑफिशियली भी कह सकती हूँ। अब तो मैं आज़ाद हूँ तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आज़ादी से महंगा कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं मोदी और उनके सारे मंत्री और गोदी मीडिया सब मूर्ख हैं। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना सर। नहीं, सारे तो नहीं कह सकते, इस बात से मैं सहमत हूँ, कभी जोश में कह गया हूँ लेकिन अधिकतर कह सकते हैं आप। देखिए मीडिया की हालत तो ये है, मीडिया की हालत समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को चैनल खोलो और जो मेनस्ट्रीम चैनल मीडिया है, जो मुख्य चैनल है, उनमें एक दो शो को छोड़ के आप देखेंगे कि एंकर सरकार की प्रशंसा में ही बोलेंगे, विपक्ष के ऊपर आरोप भी लगाएंगे, सवाल सरकार से पूछेंगे नहीं, सवाल सारे विपक्ष से पूछेंगे, और विपक्ष के प्रवक्ता को बार बार टोकेंगे, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को बिल्कुल पूरी भक्ति भाव के साथ सुनेंगे, उसे बोलने का पूरा मौका देंगे। तो ये इससे अंदाज़ा लगता है कि वो कितना भेदभाव करते हैं। पर इस पर पता है सर, एक सवाल आता है, मैंने बहुत बार सोचा, और इस पे कई बार हुआ भी कि जब वो एक्सट्रीम पे चला गया तो कुछ लीडर्स का बाइकआउट भी हुआ। ऑपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, या किसी और पार्टी के, उन्हें बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है, इंसल्ट भी होती है, कुछ का कुछ बोल दिया जाता है, फिर भी वो जाते हैं। ये मजबूरी है, और मेन स्ट्रीम मीडिया सर स्पेस भी नहीं देता, ये सब जानते हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन को स्पेस नहीं मिलता उस पर, फिर भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों? कुछ दिन तो हमने भी बॉयकॉट रखा था, फिर इस पर हमने सोचा, विचार किया, मंथन किया। अब कई मेरी क्लिप ऐसी वायरल होती हैं जो जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं हम। गोदी मीडिया के गोदी एंकर के शो की क्लिप 1-1 मिनट की या 2 मिनट की ऐसी वायरल होती है कि उन्होंने जो कम से कम 40 मिनट के शो में 2 मिनट हमें अपनी बात कहने का मौका तो मिल रहा है। अगर हम उस स्पेस को भी छोड़ दें तो हम तो बिल्कुल आउट हो जाएंगे। अब देखिए मीडिया के महत्व से इनकार तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपका एक बयान है, उससे मैं ओवरऑल समझ लूंगी इस चीज़ को। आपको बड़ी समस्या है मीडिया से भी, क्योंकि आपने बोला कि आप चैनल्स पे जाते हैं, तो एक तो आप कैसे तैयारी करके जाते हैं? क्योंकि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। कब माइक ऑन होते हैं, कब माइक ऑफ होते हैं। मैं 10 साल उसका हिस्सा रही हूँ, तो अंदर की सारी सिस्टम मुझे पता है, और ये मैं कह सकती हूँ, ऑफिशियली भी कह सकती हूँ। अब तो मैं आज़ाद हूँ तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आज़ादी से महंगा कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं मोदी और उनके सारे मंत्री और गोदी मीडिया सब मूर्ख हैं। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना सर। नहीं, सारे तो नहीं कह सकते, इस बात से मैं सहमत हूँ, कभी जोश में कह गया हूँ लेकिन अधिकतर कह सकते हैं आप। देखिए मीडिया की हालत तो ये है, मीडिया की हालत समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को चैनल खोल लो और जो मेनस्ट्रीम चैनल मीडिया है, जो मुख्य चैनल हैं, उनमें 1-2 शो को छोड़ के आप देखेंगे कि एंकर सरकार की प्रशंसा में ही बोलेंगे, विपक्ष के ऊपर आरोप भी लगाएंगे, सवाल सरकार से पूछेंगे नहीं, सवाल सारे विपक्ष से पूछेंगे, और विपक्ष के प्रवक्ता को बार बार टोकेंगे, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को बिल्कुल पूरी भक्ति भाव के साथ सुनेंगे, उसे बोलने का पूरा मौका देंगे। तो ये इससे अंदाज़ा लगता है कि वो कितना भेदभाव करते हैं। पर इस पर पता है सर, एक सवाल आता है, मैंने बहुत बार सोचा, और इस पे कई बार हुआ भी कि जब वो एक्सट्रीम पे चला गया तो कुछ लीडर्स का बाइकआउट भी हुआ। ऑपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, या किसी और पार्टी के, उन्हें बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है,
इंसल्ट भी होती है, कुछ का कुछ बोल दिया जाता है, फिर भी वो जाते हैं। ये मजबूरी है। और मेन स्ट्रीम मीडिया सर स्पेस भी नहीं देता, ये सब जानते हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन को स्पेस नहीं मिलता उस पर, फिर भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों? कुछ दिन तो हमने भी बॉयकॉट रखा था, फिर इस पे हमने सोचा, विचार किया, मंथन किया। अब कई मेरी क्लिप ऐसी वायरल होती हैं जो जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं हम। गोदी मीडिया के गोदी एंकर के शो की क्लिप 1-1 मिनट की या 2 मिनट की ऐसी वायरल होती है कि उन्होंने जो कम से कम 40 मिनट के शो में 2 मिनट हमें अपनी बात कहने का मौका तो मिल रहा है। अगर हम उस स्पेस को भी छोड़ दें तो हम तो बिल्कुल आउट हो जाएंगे। अब देखिए मीडिया के महत्व से इनकार तो नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं। और आजकल जो हालांकि बहुत लोगों ने देखना कम कर दिया है, अब चैनल वगैरह देखने को कम कर दिए हैं, और आज जो है काफ़ी स्पेस इन्होंने यूट्यूब चैनल्स ने ले ली है। ये हुआ कि एक शिफ्ट आ गया है कि हाँ, सोशल मीडिया बहुत पैरेलली आ गया, लेकिन फिर भी नैरेटिव बनाने में, परसेप्शन बनाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम वहाँ जाके कम से कम एक इतना तो वो थोड़े से डर के भी बोलते हैं कि यार ज़्यादा बड़ा झूठ बोल दिया तो ये तुरंत काट देंगे उसे। तो हमारी उपस्थिति से एक हल्की सी लगाम तो उन पर रहती ही है, और हम अपनी बात कह भी देते हैं मौका देख के। तो ये बात मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कई बार तो कई प्रवक्ताओं को इतना अपमानित करते हैं, बहुत होता है और सर, पार्टियों बहुत के खिलाफ होता है। बोलते हैं